चंदौली के विकासखंड धानापुर, चहनिया और बरहनी से आई हुई कृषि सखी दीदियों का ओम प्रकृति नर्सरी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों का जैसा कि प्राकृतिक खेती विषयक प्रशिक्षण 5 दिन का चल रहा है, जिसके चौथे दिन आप लोग आज यहाँ पर ओम प्रकृति नर्सरी पर स्थानीय भ्रमण के लिए आप सभी आई हैं, जहाँ पर आप सभी को तमाम तरह के पौधों को कैसे आप उसकी ग्राफ्टिंग करके कलम करके आप देसी पौधों को कलमी पौधों में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत कम लागत में एक अच्छी आमदनी आप कैसे नर्सरी के माध्यम से कर सकते हैं, या अपने घर में जो देसी पौधे हैं उसको कैसे आप कलमी पौधों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मनोज जी आप सभी के बीच में हैं। मैं मनोज जी का आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। और मनोज जी, अभी आप लोगों को नींबू में कैसे आप कलम करके एक पेड़ से कई सारे पेड़ आप तैयार कर सकते हैं, कई सारे पौधे कैसे आप तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में मनोज जी आप सभी को बताएंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत सौभाग्य की बात है जो कि आप लोग हमारी नर्सरी पर आए। सर का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जो कि आप लोग भी आए, जो कि चंदौली ज़िला से बनारस ज़िले में आपका भी सभी लोगों का जो कि धन्यवाद, जो कृषि सखी के रूप में आप लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कि अपने गांव में अगल बगल कहीं भी जो कि आपको जो बढ़िया आपको दिखाई दे रहा है, किसी के यहाँ जो कि लग रहा है कि नींबू की वैरायटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर उनसे संपर्क करके उनके यहाँ जाकर एक डंठल की मांग कर दीजिए कि हमको भैया ठंडी में, अरे बरसात में, जून के महीने में हमको एक डंठल चाहिए। उनसे एक डंठल आप लेकर जो कि उस पौधे का आप जो कि ग्राफ्टिंग करके पौधा जो कि तैयार कर सकते हैं। इसमें जो कि 2 विधि होती है। इसमें जो कि एक होता है ज़मीन में दबाकर, दूसरा होता है इसमें जो कि गुटी बांधकर। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप जो कि एकदम आसान विधि से आप पौधे जो कि कम इसको तैयार कर सकते हैं। मार्केट में जाएंगे तो यही अच्छी वैरायटी का नींबू 130 से 140 रुपये मिलता है, अच्छी वैरायटी के लेंगे तो ये अपने घर पर ही आप लोग जो कि तैयार कर सकते हैं। इसमें जो कि एक तो सिंपल सी है और एक जो कि इसमें जो कि होती है कि उसमें कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कि आप जो कि चाकू ले लें, चाकू, बोरे का चट, मिट्टी कड़ी नहीं होनी चाहिए, हल्का बलुई, उसमें जो कि गोबर की खाद हल्की सी मिला दें, ठीक है। और कटर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये भी आपके पास इतने सामान, और ये धागा होना चाहिए। ये मैं 2004 से मैं प्रतिवर्ष लोगों को अपने आसपास रिश्तेदार को मैं जो कि हर साल 50 से 60 नींबू मैं करता चला आया, 8 से 10 साल तक सबको दिया। सभी लोग जो कि संतुष्ट हो गए, तो कोई मांगने वाला नहीं मिला, तो मैंने बीच में इसको रोक दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब कॉलोनी हमारे यहाँ हो गया, तो फिर मैं ये बिजनेस फिर अपने घर पर ही पार्ट टाइम जो कि स्टार्ट करना चालू किया। इसमें जो कि हमारी जो कि मैडम भी हैं, वो जो कि बड़ा सहयोग देती हैं, हमसे ज़्यादा वो जो कि कार्य करती हैं। आ जाइए आप भी यहाँ। तो ये भी ग्राफ्टिंग करती हैं। तो ये दोनों लोग, हम लोग दोनों लोग जो कि 15 जून के बाद जब बरसात स्टार्ट पहला चालू होने लगे, तो आप अपने घर पर ही आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, ये जो आपको डंठल आपको ये जो चुनना है, डंठल जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। डंठल ये थोड़ा सा आपका भूरा टाइप का होना चाहिए। ऐसी डंठल का चयन कर लें, ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया सा कटर ले लेंगे और इसमें जो थोड़ा सा कट कर देंगे, जहाँ पर जो कि पत्ती उत्ती है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद जो कि ये
जो काटा वाटा है अगल बगल थोड़ा सा हम इसको हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद चाकू ले लेंगे, ठीक है। चाकू से हम क्या करेंगे, इस पर जो कि लगाएंगे और लगा के इसको जो इसका छिलका होता है कट कर देना है 2 जगह से। ऐसे जो कि 2 जगह से आप कट कर देंगे और कट करने के बाद ये बीच का जो छिलका होता है इसको हटा देना चाहिए। ऐसे ऐसे हटा देंगे तो ये देखिए एकदम अच्छा सा ये कट हो गया। इसमें ध्यान देना, कभी कभी ये होता है कि लोग कहते हैं सर मैंने तो किया बल्कि वो हुआ नहीं, तो उसका कारण ये होता है कि कट करते समय इसमें इसकी जो छिलका होता है एक दूसरे से उसमें लगा रहता है, तो उसके कारण इस यहाँ पर जो कि जड़ नहीं निकलता है। तो कट करने के बाद थोड़ा सा ब्लेड से आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको कर दीजिएगा, कहीं लगा होगा वो आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद ये कट हो जाता है और कट करने के बाद मिट्टी ले लेते हैं। मिट्टी इसमें जो कि मिट्टी कड़ी है तो उसमें जो कि हल्का सा बालू और सड़ा हुआ खाद आप उसको हल्का से मिला के आप जो कि इसमें ऐसे लगा देंगे, ऐसे मुट्ठी की तरह इसे कर देंगे, ठीक है। ये देखिए लग गया, ठीक है। और इस पे ये बोरे का चट है, बोरे का ही इस्तेमाल करना है। ये चट इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इस पर जब बारिश होगी तो ये पानी इसके जो कि छन कर अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसको हम धागे से क्या करेंगे, बांध देंगे। थोड़ा सा जब आपका पहला बरसात चालू हो, बरसात के समय, तो इस तरह आप जो कि बांध देंगे। बांधने से लगातार बारिश हो रही है, बीच में कहीं मान लीजिए बारिश नहीं हुई तो आप पानी उस पर मार सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे ये नमी बना रहे। तो कम से कम 35 दिन बाद इसमें से जड़ ये बोरे से बाहर आ जाएगा, चारों तरफ ये बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो उसके बाद अब क्या करेंगे, जब यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। कट करके इसको क्या करना है कि आप जहाँ छा हो वहाँ पर जो कि कोई जो कि पॉलीथीन आपके पास हो तो उसमें जो कि या तो पहले डायरेक्ट इसको ज़मीन में लगा दें, या आप पहले चाह रहेंगे पौधा अच्छा सा स्वस्थ हो जाए तो इसको आप किसी जो कि बोरे के चट में लगा कर पॉलीथीन में थोड़ा सा आप उसको छाम रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया। ये 30 दिन बाद ये जड़ आ जाएगा। जड़ आने के बाद जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके इधर से कट कर देंगे। अब जड़ इसमें बाहर आ जाएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको जो कि इस पर से ये बोरा हटा कर ज़मीन में हम क्या करेंगे, उसको खुदाई करके उसको ज़मीन में हम लगा देंगे। आपका ये नया पौधा तैयार हो गया। अब इसकी लागत मान के चलिए करीब जो कि आपका 3 से 4 रुपये, और आप किसी जो कि नर्सरी में जाएंगे तो यही पेड़ आपको 130 से 140 रुपये मिलेगा। ये सबसे अच्छी विधि है। इसमें आपको एकदम 30 से 35 दिन में हर हालत में जो कि जड़ आ जानी है। ये जो आप इतने पौधे देख रहे हैं, मैंने जो कि मेरे पिताजी ने एक पौधा लाया था, आज मैं इस इतने पौधे लगा डाला और मैं यहाँ से सप्लाई मड़ुआडी करता हूँ नींबू का। 3 रुपए की लागत को मैं जो कि 50 से 60 रुपए थोक रेट में मड़ुआडी में मैं देता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें नींबू देख रहे हैं, इसमें 2-3 फायदे हैं। आपको पहले समझ जाइए
कि एक पेड़ में नींबू कम से कम मान के चलिए 1500 से 1600 जो कि फरता है एक सीजन में, एक पेड़ से कम। और उसको आप मार्केट में जब बेचेंगे तो मान के चलिए 2500 कम से कम। 2000 रुपये का मैं रेशियो रखता हूँ। और साल भर में नींबू 2 बार फरता है। हालांकि ये मेरा 12 मासी है। 12 मासी में 2 बार जो कि ज़्यादा फरता है, फिर उसके बाद जो कि कुछ छुटपुट फरता रहता है। तो मान कर चलिए कि साल भर में एक पेड़ से जो कि कितना मिला, 4000 रुपये। तो मैं 3000 रुपये रखता हूँ, 3000 कम से कम 3000 रुपये। तो आप 3000 का आप 60 पेड़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ कर दीजिए। देख लीजिए कितना हुआ, आप आइडिया लगा लीजिए। 1,80,000। 1,80,000 मतलब जून जुलाई बस अगस्त, मतलब 3 महीने में 1.5 लाख रुपए आप जो कि इसी नींबू से आप जो कि साल भर में 2 सीजन में कमा सकते हैं। प्लस ये पौधे से भी कमा सकते हैं। जो आपको लगता है कि पौधे में डंठल ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे ग्राफ्टिंग करके आप किसी नर्सरी वाले से संपर्क करके आप 40 से 50 रुपए में आप उसको भी पौधा दे सकते हैं। तो ये मेरा जो पर्पज है, ये लगाया गया है, इससे हमको कमाना है। क्योंकि मैं 2 साल से मैं 2 पेड़ में घर पर लगाया हूँ और 15 साल से मैं बेच रहा हूँ नींबू। 27 और 28 तो तोड़ता हूँ। तो मैं ये बिजनेस अपने दिमाग से यहाँ मैं स्टार्टिंग किया। आप सोच लीजिए कि 1,80,000 हुआ आपको 60 पेड़ से, तो मान के चलते हैं 1.5 लाख। और आप ग्राफ्टिंग करेंगे कम, मान के चलिए कम से कम नहीं तो 1000 पौधे आप ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ 50,000। 50 रुपये एक हुआ ना, तो 1,000 है तो 50,000 हुआ ना। अब इतने में तो 1,000 नहीं, कम से कम होगा, कम से कम 6 से 7,000 8,000 ग्राफ्टिंग होगा। मैं 1,000 का 50,000, तो मान के चलिए कि इतने पौधे में कम से कम मान के चलिए कि 7,000 होगा, 7 से 8,000। नीचे का जो फालतू डंठल होता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उसमें आप ग्राफ्टिंग जगह जगह कर सकते हैं। ठीक है। और एक फायदा और है, जब ये आपके नीचे की ज़मीन खाली रहती है, उसमें और भी आपके छायादार जो पौधे होते हैं, पान की खेती होती है। आप जो कि जब नीचे छाया हो जाता है तो आप पान की भी खेती कर सकते हैं। अब कहेंगे कि पान कैसे होगा, पान तो ठंडी वाली जगह होती है। तो मैं पान की भी खेती किया हूँ। आपको जाएंगे नर्सरी में देखेंगे, वहाँ पान होगा बहुत। तो मैंने अपने घर पर मैं जो कि एक में पान मड़ुआडी से लाया था, तो हमको मिला था जगन्नाथपुरी 350। और मैंने जो कि अपने घर पर लगाया उसको, फिर मैंने जो कि आज भी वो जो कि मैं रखा हूँ 350 वाला नज़ीर में, और उससे मैं ग्राफ्टिंग करना चालू किया। अगली साल मैंने जो कि टारगेट रखा जो कि 2000 लगाने का पान। अब 2000 का मैं मड़ुआडी में 15 रुपये के रेट से मैं बेचता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब तो नींबू के नीचे जो खाली जगह होता है, आप पान की खेती भी कर सकते हैं। क्योंकि पान में क्या होता है, ऊपर से छाया, तो हमारा ऑलरेडी नींबू का पेड़ नीचे छाया देता ही है, तो पान की खेती भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे पान होंगे, 1000 पान होंगे, 1000 2000। बाकी मैंने बेच दिया हूँ, क्योंकि उसको रखा हूँ कि बरसात जैसे आएगा तो मेरा लक्ष्य है 5000 जो कि पान का पेड़ लगाना है। तो 5000 उसमें जो कि 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप समझ जाएंगे कितना प्रॉफिट है। मैं एक टीचर हूँ, सरकारी गेम टीचर हूँ। मेरी मैडम भी जो कि नर्स हैं, एनम है। हम दोनों लोग जो कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम काम करता हूँ। मेरी नर्सरी 4 बजे शाम को खुलती है और सुबह मैं जो कि 2 घंटे खोलता हूँ। दिन भर बंद रहती है, तब भी हम अपने सर्विस से ज़्यादा इससे इनकम कमा रहे हैं। धन्यवाद सर।